मेरे भाई एवं बहनों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त हैं। मेरे भाई एवं बहनों, आज मैं आप लोगों से ऐसे पति पत्नी के बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ जिनमें हमेशा ही विवाद होते रहते हैं, नोक झोंक होते रहते हैं। दोनों एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। पत्नी पति को दोषी ठहराती है, पति पत्नी को दोषी ठहराते हैं, और जिसका नतीजा क्या होता है कि इनके घर से सुख शांति कोसों दूर चली जाती है। इनके घर की बरकत रुक जाती है, क्योंकि जिस घर में पति पत्नी का आपस में नहीं बनता है उस घर का कल्याण कैसे हो सकता है। उस घर को विनाश होने से कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं। और कहा जाता है कि पत्नी ही घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन पुरुष लोग इस बात को नहीं समझते। वो सोचते हैं कि पत्नी बस एक काम करने की मशीन है और इनका साथ बस कमरे तक का ही है, बिस्तर तक का ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई लोग। जब आप अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करते तो पत्नी आपकी एकदम से टूट जाती है, आपके ऊपर से भरोसा खो देती है, विश्वास खो देती है। वो हमेशा यही सोचती है, उसके मन में हमेशा यही बात खटकते रहती है कि आज मेरा जो भी दुर्गति है मेरे पति के कारण है। और ऐसा ही है, होता ही ऐसा है, क्योंकि जब आप परिवार वालों के सामने अपनी पत्नी की बेइज्जती करते हैं तो आपके परिवार वाले भी आपकी पत्नी की इज्जत नहीं करते, और फिर धीरे धीरे करके वो एकदम से बेचारी टूट जाती है। वो सोचती है कि आज जो भी मेरे साथ हो रहा है बुरा, सब मेरे पति के कारण हो रहा है। और ऐसा होता भी है। और फिर धीरे धीरे करके आपके बच्चों पे भी इसका सीधा असर पड़ता है। आप पति पत्नी तो हमेशा एक दूसरे में उलझे हुए रहते हैं, जिसका फ़ायदा आपके बच्चे उठाते हैं। फ़ायदा क्या, उनका करियर चौपट हो जाता है। बच्चे सोचते हैं कि मम्मी पापा का आपस में तो बन नहीं रहा है, मैं अगर मम्मी की बुराई करूँगा तो पापा तो मानेंगे नहीं, पापा तो मेरा ही पक्ष लेंगे। किसका बिगड़ेगा, आपके बच्चों का। और पत्नी सोचती है कि अब हम क्या करें, उसे कुछ सूझता नहीं। वो सोचती है कि पहले मेरा पति मेरी बेइज्जती करते थे, उनके परिवार वाले मेरी बेइज्जती करते थे, अब हमारे बच्चे भी हमारी बेइज्जती करने लगे हैं, तो दोष किसका है। आपका हुआ ना भाई साहब। मैं सभी शादीशुदा भाई लोगों से कह रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे एक समय आपकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा जब आपके परिवार वाले भी आपके साथ नहीं रहेंगे और आपके बच्चे भी नहीं रहेंगे। यही परिवार वाले जो मज़े ले लेकर आपकी पत्नी का अपमान करवा रहे हैं आपसे, उनको खरी खोटी सुनवा रहे हैं आप और अपना काम निकलवा रहे हैं, यही परिवार वाले कल कहेंगे आपको कि अरे इसका क्या है, इसकी पत्नी इसके लिए खाना बनाती है, इसके लिए कपड़े धोती है, इसके लिए बेड सजाती है, वगैरह वगैरह। उस पत्नी का तो ये सगा नहीं हुआ, हमारा क्या होगा। और इस तरह से आप उस समय कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और रहे आपके बच्चे, तो कल के आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और आपको अकेला छोड़कर निकल लेंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है कि या तो पत्नी है या पति, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पत्नी को अगर कुछ हो जाता है, पत्नी आपकी ज़िंदगी में नहीं रहती है किसी कारणवश, तो अभी जवान हैं आप लोग, तब आपका समय तो कट जाएगा, लोग कुछ करेंगे आपके लिए, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तब आप क्या कीजिएगा। बताइए भला, कोई साथ देगा आपका, कोई एक गिलास पानी तक देने वाला रहेगा, नहीं देगा। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि वो ज़िंदगी भर दूसरों के लिए अपनी पत्नी को दोष देते रहते हैं, अपनी पत्नी से झगड़ते रहते हैं, और फिर यही परिवार वाले उन्हें ही दोष देकर निकल लेते हैं, फिर उनके बच्चे भी निकल लेते हैं। और पत्नी का भी यही हाल है कि जिस बेचारी को पति का साथ नहीं मिला, उसका कोई ही साथ भला क्यों देगा। उसके बच्चे भी उसका साथ नहीं देते, उसकी आदर नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते, तो मिला जुला कर आपका गृहस्थी बर्बाद हो जाता है। तो मैं कह रही थी
कि क्या हो अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठें, समय बिताएं, अगर कोई मसला हो तो दोनों मिलकर हल निकालें। आप समझें कि मैं नहीं करूँगा अपनी पत्नी के लिए तो कौन करेगा? कौन है इसका इस घर में हमारे सिवा? तो आपकी पत्नी कितना खुश हो जाएगी। वो आप ही के भरोसे आपके साथ आई है ना, 7 फेरे लेकर के, और आप उसकी बेइज्जती करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, तमाशा बनाते हैं। ये अच्छी बात है क्या भाई लोग? कितने भाई लोगों को मैंने देखा है कि बाहर की औरतों से हंस हंस कर बातें करते हैं, बाहर के घर के मसले सुलझाते हैं। आपने घर में टोटल चौपट, इनके बच्चे भी और ये भी और इनकी गृहस्थी भी। लोग हंस हंस कर देखते हैं ऐसे घरों के तमाशे और नमक मिर्च लगाकर लोगों को सुनाते हैं। आप लोग संभल जाइए, चाहे आप पत्नी हो या पति, ऐसा बिल्कुल न करें। 4 दिन की ज़िंदगी है, लड़ते झगड़ते क्यों बिताते हैं? थोड़ा एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा कठिन नहीं है ऐसा करना। आप चाहेंगे तो हो जाएगा। तो मेरे भाई लोग, क्या होगा अगर आपकी पत्नी आपको 2-4 बातें सुना भी देती है तो सुन लीजिए ना। कौन सुनेगा उसकी? अगर आप सुन लेंगे तो उसके मन का भड़ास निकल जाएगा, उसका दिल हल्का हो जाएगा। वो सोचेगी कि कोई तो है जो मेरा सुनता है, और इस तरह से आपकी गृहस्थी बच जाएगी। तो आशा है कि आप लोग ऐसा करेंगे और मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिए कि जिस घर में पति पत्नी का आपस में प्रेम से निर्वहन होता है ना, उस घर का कल्याण होता है। उसके घर के बच्चे भी अपने माता पिता का आदर करते हैं और आदर्श मानते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी गृहस्थी भी हमारे माता पिता के जैसा ही हो तो कितना ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप लोग लड़ते झगड़ते हैं तो आपके बच्चे भला आप कैसे सोचेंगे कि मेरे मम्मी पापा के जैसा ही मेरा जीवन रहे? नहीं सोचेंगे ना। तो आप लोग सुधर जाइए और दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए और समझिए भी, और दोनों एक दूसरे का आदर कीजिए और खुशहाल जीवन बिताने का प्रयास कीजिए। ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है मेरे भाई एवं बहनों। तो इस बात को आप लोग समझिए और देखिए, मैं समय निकाल कर बहुत मुश्किल से वीडियो बना पाती हूँ। बहुत दिक्कत है हमारे घर में जगह अकेले बैठने का। फिर अभी गर्मी का सीज़न है तो जहाँ बैठती हूँ तो थोड़ा पसीना वसीना भी चलने लगता है, और मोबाइल भी मेरा ख़राब है। आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरा भाई थोड़ा। ठीक है।